जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आज एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई है आप सभी के लिए रेलवे की ओर से। और जो ये वैकेंसी आई है ये पहली बार आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आज से पहले कभी भी ये वैकेंसी रेलवे के द्वारा डायरेक्ट भर्ती नहीं इसकी निकाली गई है। यानी कि ये जो वैकेंसी आई जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है आपकी सेक्शन कंट्रोलर की। तो ये जो सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है, पहले डिपार्टमेंट के जरिए ही इसके पद भर दिए जाते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट में लोगों को मतलब उनका आपको सभी को पता है कि रेलवे में डिपार्टमेंट एग्जाम भी होते हैं, तो वहां से पद भर लिए जाते थे। लेकिन डायरेक्ट भर्ती इसकी पहली बार आई है, जो कि इसके शॉर्ट नोटिस पहले भी आए थे। और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी में क्या हुई है कि रेलवे में आप सभी ने देखा होगा कि रेलवे में ज़्यादातर जो सिलेबस में चीज़ें हैं उसमें साइंस जीके वगैरह अच्छी खासी पूछी आती हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में एक अजबी तरीके का काम हुआ है कि यहाँ पर ना तो जीएस है ना साइंस है, किसी भी तरीके जीके जीएस साइंस कुछ भी यहाँ पर आपसे कोई भी एक प्रश्न भी करंट अफेयर का भी नहीं पूछा जाएगा। और सिलेबस में क्या क्या है, किस तरीके से रहने वाला है, वो सारी चीज़ों के ऊपर अभी बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटे, क्योंकि वैकेंसी ना बहुत ही जबरदस्त पोस्ट रहने वाली है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी। सबसे पहले तो इसके बारे में बता दूं, ये वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर की है। इसका काम क्या रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिस्प्ले लगी हुई है यहाँ पर। एक तरीके से यहाँ पर सिग्नल चल रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल चल रहे हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से, और पूरा एकदम कंट्रोलर है, वहां से कंट्रोल करेंगे बैठे बैठे। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है, ये यहाँ पर बैठे हुए सारी चीज़ देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है आपकी, यही आपकी जॉब रहेगी, जॉब प्रोफाइल की जो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से आपको वर्क रहने वाला है इसमें, और सारी चीज़ें अभी मैं आपको एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके जो फॉर्म है वो 15 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है आप सभी की, वो रहेगी 14 अक्टूबर। कब रहेगी? वो 14 अक्टूबर रहेगी। और फीस के लिए आप 16 अक्टूबर तक आपको फीस भर सकते हैं। यानी कि दोबारा से देख लीजिए, जो डेट है 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म इसके ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, डेट निकल जाए। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि इसमें कितनी टोटल वैकेंसी है, किस किस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर, ठीक है, लेवल 6 की ये वैकेंसी है। और इसका जो इनिशियल पे रहेगा 35,400, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी बनने वाली है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल की जॉब है, उसमें भी सेक्शन कंट्रोलर अपने आप में एक अच्छा खासा पद है। और यहाँ पर आपके टीएडीए सारी चीजें मिलाकर के बहुत अच्छी खासी ये जो जॉब रहेगी आपकी। यहाँ पर एज की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर के 33 साल तक ये जो एज है आपकी, ये जनरल की एज रहने वाली है। ठीक है, जनरल की टोटल इसमें वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 368 यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहने वाली है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फीस के लिए। तो आपकी जो फीस रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीस रहेगी आपकी 500 रुपये। बाकी 250 रुपये किस किसके फीस है? फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये SC ST और माइनॉरिटी, इन सभी के लिए सारी आपकी 250 रुपये फीस है। बाकी की आप सभी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रहने वाली है। अब हम बात करते हैं आपकी एज को लेकर के, यानी कि आप कितनी एज आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को बनने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल के लिए। ठीक है, तो जनरल के लिए जो आपकी जो एज रहने वाली है यहाँ पर वो दी आपकी 20 से लेकर के आपकी 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये आपकी जनरल की एज है। ठीक है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं कितने से लेकर के कितने तक होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं, और ओबीसी के आप सभी को पता है जो केंद्र में आते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। जो ओबीसी के हैं यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो उन ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर सेंटर की जो जॉब रहती है उसमें 3 साल की छूट मिलती है, और इनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिली है, जो कि सभी वैकेंसी में केंद्र वाली में मिलती है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, 18 से 33 साल आपकी जनरल की एज होने वाली, सॉरी 18 से नहीं, 20 से 33 साल आपकी जनरल की एज रहने वाली। बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, जो कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि यहाँ पर जीके जीएस साइंस वगैरह आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगी। पहली बात तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी होगा, उसके बाद सीबीएटी होगा, यानी कि जो आपका साइको टेस्ट होता है, उसके बाद आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल भी इसमें A2 कैटेगरी का होगा, जिसमें कि अगर आपके चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो चश्मा यहाँ पर किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है। ठीक है, और आपका जो सीबीटी होगा उसके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। तो टोटल आपका जो टाइम रहेगा वो आपको यहाँ पर टोटल टाइम मिलेगा पेपर के लिए, वो मिलेगा आपको 2 घंटे का समय। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा।
उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और आपकी जो नेगेटिव रहेगी, क्या रहेगी, आपकी जो नेगेटिव रहेगी वो रहेगी आपकी 1/3 की। तो इस तरीके से सारी चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम वो क्या क्या सब्जेक्ट आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर 120 मिनट में आप यहाँ पर देख सकते हैं एनालिटिकल एंड मैथ, ठीक है, इसमें आपको 60 मिलेंगे, ठीक है। मैथ के यहाँ पर कितने प्रश्न बताएं, 60 बताएं, और ये आपके लॉजिकल प्रश्न रहेंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके, और यहाँ पर मेंटल रीजनिंग यानी कि 20। तो एक तरीके से आप रीजनिंग कह सकते हैं इनको। तो आपके जो टोटल प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे आपके 100 प्रश्न। देख सकते हैं यहाँ पर मैथ के सीधे सीधे 60 प्रश्न है, प्लस इनको जोड़ सकते हैं आप 40 प्रश्न। इस तरीके से आपके ये 100 प्रश्न यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ना तो आपको यहाँ पर जीके देखने को मिलेगी, ना आपको यहाँ पर साइंस करंट अफेयर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपके जो टोटल प्रश्न बनेंगे वो 100 इस तरीके से बनेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनका मैथ रीजनिंग बहुत जबरदस्त है, उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। हालांकि मैथ रीजनिंग जो जीएस पढ़ रहे हैं वो भी साथ में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब भले ही आप जीके जीएस पढ़ लेंगे, साथ में मैथ रीजनिंग तो फिर भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं, जो शायद मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया हूँ, मैंने यहाँ कहीं ना कहीं अगर नहीं लगाया तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो आपकी, देखो यहाँ पर बताना भूल गया, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन रहने वाली है, ठीक है। नॉर्मल क्या रहेगी, वो नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आप मैथ तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके वैकेंसी को लेकर के कि वैकेंसी आपकी जोन वाइज कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी जोन है सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जो टोटल वैकेंसी है आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 368 वैकेंसी है। जैसे कि हम आपको बात करें जोन में, जैसे कि एनआर में, एसआर में, एनईआर में, तो सारी चीज़ यहाँ पर देखिए, जैसे कि चंडीगढ़ में, ठीक है, तो जनरल में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, एससी में 2 है, एसटी में 1 भी नहीं है, ओबीसी में 1 है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें आपके प्रयागराज की बात करें, ठीक है, तो एनसीआर में और एनआर में, एनसीआर में 7 हैं जनरल की और एनआर में 4 है, ठीक है। ये टोटल एससी में 6 है, ये 1 है, लेकिन एनआर में 1 भी नहीं है, एनसीआर में केवल 1 है, एसटी में। तो इस तरीके से सारी वैकेंसी आप सभी की रहने वाली है। अपने आप में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी जो कि पहली बार ही आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। और भी आपको कोई डाउट रहता है इस वैकेंसी को लेकर के, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको समय से बता दूंगा। आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।